सबसे खास क्या रहेगा नवंबर के महीने में, आइए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कन्या लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा चंद्र राशि अगर आपकी कन्या है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तो आप उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन भाव में मित्रों केतु महाराज आ चुके हैं, और वहीं पर धन भाव में आपके मंगल, सूर्य, बुध एक साथ में बैठे हुए हैं। उधर 12वें भाव में आपके शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। वहीं पर शनिदेव महाराज आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु महाराज आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे हुए हैं, और गुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में बैठे हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कन्या राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या खास रहने वाला है। अगर आप मित्रों अपनी हस्तलिखित कुंडली, जिसमें आपको वार्षिक राशिफल भी बताया जाएगा, अगर आप बनवाना चाहते हैं सिर्फ 501 रुपये में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया गया है, हस्तलिखित अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक A to Z अनलिमिटेड के समय के साथ में, तो भी आप जो है करवा सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज अलग होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि विशेष क्या रहने वाला है इस महीने में। आपका प्रेम, स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, और सबसे मेन चीज़ मित्रों भाग्य का साथ आपके साथ में कैसा रहेगा। A to Z एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों लगन भाव में आपके केतु महाराज आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस महीने आपको विशेष यहाँ पर छोटी छोटी बातों का आपको इग्नोर करना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी आपको अपनी सेहत का इस महीने थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर मित्रों स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अभी रुक कर करें, या अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लें। मित्रों वहीं पर आपको आगे बताते चलें कि यश, गुणगान, मान सम्मान में इस महीने आपके वृद्धि होगी, मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। वहीं पर आपके स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस महीने आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, हल्का फुल्का। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आपके धन भाव में आपके लगन का स्वामी कहाँ बैठा है, धन भाव में बैठा हुआ है। धन भाव में बैठे हैं बुध महाराज, तो धन की स्थिति जो आपकी अभी तक खराब चल रही थी, धन की स्थिति यहाँ पर आपकी सही होती हुई नजर आ रही है। धन की स्थिति जैसे आपके बताते चलें कि धन से रिलेटेड आपका फंसा हुआ धन, रुका हुआ धन, ये धन आपको मिलने की संभावना इस महीने बढ़ रही है। आपका रुका हुआ धन जो है वो प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। परिवार में जो ग्रह कलेश, बहुत दिनों से ग्रह कलेश चला आ रहा था, ये दूर होने की संभावना इस महीने बन रही है। कुछ बाधे आप कर रहे थे किसी से जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वो बाधे भी यहाँ पर पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर मित्रों बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बताते चलें, एक चीज़ और आपको बता दें कि आगे हम अभी इस प्रोग्राम में और ये भी बताएंगे आपको कि इस महीने की सबसे अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी, ये भी हम बताने का प्रयास इसमें करेंगे। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि आपके परिवार में जो ग्रह कलेश 2 वर्षों से चला आ रहा था, ये ग्रह कलेश आपका दूर होने वाला है। 2 वर्षों से धन की स्थिति जो खराब चल रही थी, ये इस महीने आपकी यहाँ पर धीरे धीरे सुधार होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आगे आपके शिक्षा की, पढ़ाई लिखाई की, तो शिक्षा के स्वामी कौन बनते हैं, शनिदेव महाराज बनते हैं, जो कहाँ पर बैठे हैं, 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, रोग ऋण शत्रु का होता है। पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा है, अर्थात दोनों भाव जो हैं शनिदेव महाराज के हैं, यानी आपके पंचम भाव और पंचम के साथ में 6ठा भाव, इन दोनों के स्वामी आधिपति कौन है, शनिदेव महाराज हैं। तो मित्रों शनिदेव महाराज यहाँ पर अभी वक्री अवस्था में थे, आपके इस भाव में वक्री अवस्था में थे, तो कहीं ना कहीं मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। तो खासकर यहाँ पर पढ़ाई आपकी पिछले महीने से इस महीने 4 नवंबर के बाद में बेहतर होगी। पढ़ाई में आपके 4 नवंबर के बाद में और अच्छा जो है आपको देखने को आपका मन जो है लगना प्रारंभ हो जाएगा। शादी से पहले जो प्रेम संबंध में जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी, ये दूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। शादी से पहले जो प्रेम संबंध में लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर फाइट होना, ये सब चीज़ें बहुत दिनों से चली आ रही थी, तो ये दूर होने की संभावना इस महीने मित्रों बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें, पेट संबंधी समस्या जो आपको परेशान कर रही थी, ये आपकी दूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें यात्राएं, कुछ यात्राएं जो आपके लिए सफल नहीं हो पा रही थी, तो कुछ यात्राएं भी यहाँ पर आपकी सफल होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ यात्राएं जो अभी तक आपकी सफल नहीं हो पा रही थी, आप यात्राओं पर जा रहे थे, वो नहीं हो पा रही, तो वो यात्राएं भी सफल होने का यहाँ पर संभावना बन रही है। धार्मिक यात्रा का भी योग इस महीने आपका बन रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं, गुरु बृहस्पति। कहाँ पर बैठे हैं मित्रों, आपके 8वें भाव में बैठे हैं। कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। इधर आपके जो है
दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में राहु महाराज आ चुके हैं। राहु महाराज अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, वर्गोत्तम हैं, तो आपको अच्छा फल देंगे। दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्या यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता आपको यहाँ पर है। अभी दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को इस महीने आपको इग्नोर करना रहेगा। और पार्टनरशिप में आप बड़ा धन अमाउंट फांस रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की इस महीने थोड़ी सी आवश्यकता रहेगी। आप बड़ा अमाउंट धन फांस रहे हैं पार्टनरशिप में, तो आपको यहाँ पर आवश्यकता थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पुत्र पुत्री का सुख इस महीने आपको प्राप्त होने का संभावना बन रही है। बच्चों का सुख जो है, या बच्चों का स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा था बच्चों का, तो यहाँ पर वो भी सही होने की संभावना यहाँ पर मित्रों बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके भाग्य की। भाग्य के लॉर्ड कौन बनते हैं? गुरु शुक्राचार्य जी। कहाँ पर बैठे हैं? 12वें भाव में बैठे हैं। भाग्य का स्वामी 12वें भाव में बैठा है, इसलिए जो है ये कहा जाए नवंबर का महीना जो जहाँ यहाँ पर जब शुक्र महाराज हट जाएंगे तो भाग्य का साथ पूर्ण तरीके से अच्छा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये कहा जाए कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। इधर सूर्य मंगल बुध, आपके लगन का स्वामी कहाँ बैठा है? धन भाव में बैठा है। तो भाग्य का साथ यहाँ पर मिलने की संभावना यहाँ पर मित्रों बन रही है। भाग्य का जो अभी तक आप लोगों को पूर्ण तरीके से साथ नहीं मिल पा रहा था यहाँ पर इस महीने कुछ आपके जो रुके हुए कार्य बहुत दिनों से हैं वो पूर्ण होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। विदेश से आपको, अगर विदेश से आप कार्यरत हैं, विदेश से आप काम करते हैं, तो आपको इस महीने अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना बन रही है। विदेश से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। जल्दबाजी में आकर अभी कोई निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। जल्दबाजी में आकर किसी प्रकार का कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जल्दबाजी में आकर आप जो है किसी प्रकार का डिसीजन या कुछ भी ले रहे हैं तो आप इस महीने थोड़ा सा उसको सावधानी और बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आप लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके बिजनेस व्यापार की। बिजनेस व्यापार के स्वामी कौन बनते हैं? आपके लगन के स्वामी बुध महाराज। और बुध महाराज कहाँ पर हैं? धन भाव में बैठे हैं। बिजनेस व्यापार इस महीने जो आपका बिजनेस व्यापार पिछले महीने नहीं अच्छी तरीके से उसमें लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, या बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था और मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और उधर आपका बिजनेस व्यापार भी मित्रों अच्छा चलने की संभावना बन रही है। आलसपन दूर होता हुआ नजर आ रहा है इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बात करें आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी वो सही होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। आर्थिक स्थिति जो आपकी बहुत दिनों से खराब चल रही थी ये सही होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। वहीं पर मित्रों आगे हम बताते चलें आपको राजनीतिक क्षेत्र में आपका रुका हुआ धन या रुका हुआ पैसा या राजनीतिक क्षेत्र में जो मान सम्मान नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो इस महीने राजनीतिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान भी प्राप्त होने की संभावना बढ़ रही है। दान पुण्य में भी आपका मन लगेगा। पिता के साथ रिश्ता संबंध आपका अच्छा होगा। पिता की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लाभ की बात करें तो लाभ स्थान के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रदेव बनते हैं। इस समय ग्रहण इस महीने पड़ा है, चंद्रदेव पर थोड़ा सा असर है, तो यहाँ पर यह कहा जाए कि लाभ नहीं प्राप्त होगा। दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ लाभ आपको नजर आएगा, लेकिन एक साथ आपको लाभ होना प्रारंभ इस महीने नहीं होगा। इस महीने वही 15-16 नवंबर के बाद में आपको लाभ देखने को हर चीज में, जैसे बिजनेस व्यापार हो, आपका नौकरी में प्रमोशन हो। यहाँ पर एक चीज क्या और सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप अगर नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों से मीठी वाणी बोलना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों से आपको आप शब्द भाषा में या गुस्सा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस चीज़ का बेहद आप ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। वहीं पर मित्रों आगे आपको बताते चलें इस महीने की सबसे अशुभ तारीखें कौन सी रहेंगी। इस महीने की सबसे अशुभ तारीखों की अगर हम बात करें तो देखिए इस महीने की अशुभ तारीखें 4 तारीख है, 10 तारीख है, 15 तारीख है, 18 तारीख है, 19 तारीख है, 29 तारीख है और 30 तारीख है। इन तारीखों को छोड़कर जितनी भी तारीखें हैं महीने की, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये 7 दिन जो है इस महीने के थोड़ा सा ठीक नहीं है, बाकी पूरे दिन अच्छे हैं। जैसे 4 तारीख है, 10 तारीख है, 15 तारीख है, 18 तारीख है, 29 तारीख है, 30 तारीख है। इन तारीखों पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन तारीखों पर आप कोई भी बिजनेस व्यापार शुरू कर रहे हैं या बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, बड़ा अमाउंट फांस रहे हैं, तो सावधानी रखने की आवश्यकता इस महीने आपको रहेगी। इन तारीखों पर जो है आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं, अपने इष्ट की आराधना करें। अगर घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करें, अपने इष्ट को साथ चलने के लिए अनुग्रह उनसे विनती करें। अच्छा, उसी के साथ में इन तारीखों पर आप जो है किसी असहाय व्यक्तियों को अन्न का दान करें।
अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, आखिरी उपायों की बात करते हैं कि अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है तो आप शुक्राचार्य जी का उपाय करना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार वाले दिन शहद और दही से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए शिवलिंग पर। अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप जो है क्या करिए, छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी ये दान करना शुरू कर दीजिए। बिजनेस व्यापार में प्रॉब्लम समस्या चल रही है तो और उसी के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या चल रही है तो आप क्या करिए, आप गुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। 1 लोटा जल केले के जड़ पर चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अगर मित्रों आप रोग ऋण शत्रुओं से परेशान हैं और शिक्षा पढ़ाई लिखाई से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो शनिदेव महाराज की आराधना करिए। शनिदेव महाराज के मंदिर पर तेल का दीपक जलाइए तथा असहाय व्यक्तियों को उड़द की दाल का दान करना शुरू कर दीजिए। मानसिक दिक्कत परेशानी चल रही है, साथ ही साथ में आपको जो है स्वास्थ्य आपका सही नहीं चल रहा है तो बुध महाराज की उपासना शुरू कर दीजिएगा। बुधवार के दिन जो है आप असहाय व्यक्तियों को मूंग की दाल का दान करिए या आप गणेश जी के मंदिर में मूंग की दाल चढ़ाएं तथा साथ ही साथ में किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करें, उनसे आशीर्वाद लें तो आपका मानसिक दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य और सुखों में आपके वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। अब आदेश चाहेंगे किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।